ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाबा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? बाबा, आपने आज बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा कि सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारी आधी आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। मीठा बाबा संगम पर आकर हम सब आत्माओं को, जो ब्राह्मण बने, उन सब को समझाते हैं बाबा कि बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो है ना, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। 63 जन्म हम जब नीचे उतरते आए तो विकर्म करते ही आए, और संगम पर आकर बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चों, तुम्हारे सिर पर बहुत बोझा है, बहुत बोझा है। सच में इतना बोझा है कि अब हर आत्मा दुखी है, चाहे कोई कितना भी रईस हो, कितना भी अपने आप को धनवान समझे, लेकिन दुख तो उसको भी है। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, कहीं ना कहीं दुखी तो है। हर आत्मा दुखी है। बाबा ने कहा, जो तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा है ना, इसलिए अब क्या हो रहा है, अब शारीरिक बीमारियां आधी आती हैं। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, शरीर में कोई ना कुछ रोग लगा ही हुआ है। कहते हैं कलयुग में सारी आत्माएं दुखी हैं। तो बाबा ने कहा, ये दुख कब खत्म होंगे, कब चुक्त होंगे? बाबा ने कहा, जब जनक कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू होते जाएंगे। तो जितना मैं पुरुषार्थ कर्मातीत बनने के लिए करूंगी, तब मेरे जो ये ना हिसाब किताब चुकतू होंगे। जो मेरे कर्म भोग हैं, जो 63 जन्मों के जो मैंने कर्म किए, वो भोगने तो हैं ही हैं। अब वो भोगने को बाबा ने कहा, जो वो हिसाब किताब चुकतू करने ना, उसका बाबा ने एक बहुत सरल तरीका बता दिया है कि बच्चे, तुम कर्मातीत बनेंगे कब? जब कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। अब कर्म भोग चुकतू कैसे करने हैं? अब कर्म भोग चुकतू करने के लिए बाबा ने एक ही विधि बताई है कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करो। अब मैं आत्मा, जितना अपने को आत्मा समझूंगी और शिव बाबा की याद में रहूंगी, उतने मेरे विकर्म विनाश होंगे। और विकर्म विनाश करने का एक ही है तरीका कि ज्वालामुखी स्वरूप योग, ज्वालामुखी योग। वो क्या है कि मैं जितना देर परम धाम में टिक जाऊं शिव बाबा के पास, उतने मेरे विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि जब सोने में से जो खाद निकालनी है, तो उसे भी क्या भट्टी में डालते हैं, तो प्योर सोना बनता है। ऐसे ही हमारी कौन सी भट्टी है, जिस भट्टी में मैं आत्मा जाऊं और मेरे सारे जो भी विकर्म है, जो भी मेरे अंदर गड़बड़ वाली बीमारियां, सब जलकर भस्म हो जाए, सब खाद निकल जाए। और वो एक ही है कि मैं अपने को आत्मा समझ परम धाम में बैठ जाऊं शिव बाबा के पास। और शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें इतनी मुझ आत्मा पर आ रही हैं कि मेरे सारे विकर्म जलकर भस्म हो रहे हैं, और मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बनती जा रही हूं। और जब मैं आत्मा शुद्ध बनूंगी, पवित्र बनूंगी, तो मैं फिर इस अवस्था को भी जल्दी पाऊंगी। तो मेरे हिसाब किताब भी चुकत होंगे, तो मैं कर्मातीत अवस्था को पाऊंगी। अभी बाबा ने कल की मुरली में कहा कि कर्मातीत कैसे बनेंगे। अभी कर्मातीत नहीं बन सकते, लास्ट में बनेंगे। अब वो लास्ट का टाइम आ चुका है, तो अब मैं कितना पुरुषार्थ कर रही हूं। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा कि सभी का टेंशन खिंचवाने के लिए ना, इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? दुनिया में भी ना सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का या अपनी कंपनी का नाम रखते हैं, और ऐसा नाम रखते हैं
कि जो भी आत्मा देखे ना, जो भी मनुष्य आत्मा देखे, तो उसको वो नाम अट्रैक्शन करे, कि वो उस नाम की तरफ ध्यान जाए। ऐसी बाबा ने भी यहां कहा कि ऐसा कौन सा नाम रखें इस यूनिवर्सिटी का जिससे मनुष्य आत्माओं का जो ना अटेंशन जाए, जो वो उस तरफ देखें। तो आज बाबा ने बताया कि इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है ना, सच्चा सच्चा नाम क्या रखना है। सच्चा सच्चा नाम है ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। तो बाबा ने आज बताया कि ज्ञान अर्थात क्या, नॉलेज, और नॉलेज से क्या, वेल्थ, और विज्ञान अर्थात योग, योग से क्या, हेल्थ मिलती है। नॉलेज से तो वेल्थ मिलती है और योग से हेल्थ मिलती है, और वो भी कितने जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। तो जहां पर क्या मिलता है, 21 जन्मों के लिए हमें हेल्थ और वेल्थ मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ना, मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए क्या करना है, ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी है। तो मैं आत्मा इसमें कितनी मददगार बनती हूं कि ज्ञान और विज्ञान की प्रदर्शनी लगा रही हूं औरों को समझाने के लिए। बाबा ने कहा ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। जब हम इस प्रदर्शनी का नाम भी और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी ये रखेंगे, तो है दिल्ली में है भी सही ना ज्ञान विज्ञान भवन, वहाँ यही चीज होती है। कई बारी वहाँ पे ब्रह्मा कुमारियों का भी कार्यक्रम चला है। तो ज्ञान और विज्ञान, बाबा ज्ञान और विज्ञान को क्या कहते हैं, ज्ञान अर्थात नॉलेज और विज्ञान अर्थात योग, और इन दोनों चीजों से हमें हेल्थ और वेल्थ मिलती है। तो अब ये सब आत्माओं को समझाना है, फॉरेन्स वालों को भी समझाना है। जब भी मीटिंग हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो, तो उनको यहाँ बुलाकर इसके बारे में बाबा की नॉलेज देनी है। फिर आज गीत चला, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा ने कहा जो इस गीत की एक लाइन में आता है कि चारों तरफ लगाए फेरे तीर्थों पर। मनुष्य जो चारों धाम के फेरे लगाते हैं ना, बाबा ने कहा अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं। बाबा ने कहा ये नहीं समझते। ये जो चक्र का फेरा ना, कौन सा, जो असली चक्र कौन सा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जो फेरा है ना, यह फेरा है। और बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे ना, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विक्रम विनाश होंगे। अब मैं आत्मा कितना बाबा को याद करती हूं और स्वदर्शन चक्र फिराती हूं कि कैसे मैं आत्मा परम धाम से सतयुग में आई, सतयुग से त्रेता में गई, फिर द्वापर में आई, फिर कलयुग में आई, और फिर मैं क्या क्या बनी और कैसे कैसे। बाबा ने कहा ये स्वदर्शन चक्र चलता रहे। तो बाबा ने कहा तो जो है ना, फिर तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे, और बाबा को बहुत याद करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं इतना बाबा को याद करो। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है। अब उस बोझे को खत्म करने के लिए, और जिसके कारण क्या हमारे शारीरिक बीमारियां भी होती हैं, और ये बीमारियां अंत तक चलेंगी, तो इन बीमारियों को खत्म करने के लिए मुझे बाबा की याद में रहना पड़ेगा। हमने कहा कर्म भोग तो अंत तक रहता है, लास्ट तक भी। अब देखो कहते हैं कि दादियों ने तो बहुत योग किया है, वरिष्ठ भाइयों ने, फिर भी इनको क्यों बीमारियां आई। तो सबके हिसाब किताब चुकते होते हैं। जगदीश भाई थे, उन्होंने बोला बाबा को कि बाबा मुझे जो हिसाब किताब चुकतू करने ना, यहीं करने हैं, मुझे फिर नहीं आना। अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे तो फिर दोबारा जन्म लेने पड़े। तो जितना हिसाब किताब चुकतू हो जाए तो फिर हमें अच्छा है। तो सारे हिसाब किताब चुकतू करके मुझे फिर परम धाम में जाना है, और वहां से फिर सतयुग में आना है। आज तो बाबा बार बार इसी सेवा के लिए कह रहे हैं कि विज्ञान विज्ञान भवन में सब आत्माओं को बुलाओ, फॉरेन्स वालों को बुलाओ और सबको समझाओ। क्योंकि मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा ने कहा जैसे हम लिखते हैं ना कि रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा तो बार बार डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। बाबा तो बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान भवन नाम लिख दो और उससे सबको क्लियर हो जाएगा। मैंने आज फिर चित्रों के लिए भी कहा कि कौन कौन से चित्र लगाने चाहिए। बाबा के चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी प्रदर्शनी चाहे विदेशी आकर समझे, बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, और उसके बाजू में फिर विराट रूप का भी चित्र रखो, ऊपर में चोटी भी है।
हमने कहा सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्राह्मण द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। तो अब कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे आकर स्थापना करने, सारा क्लियर करके समझाना। बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। बाबा ने कहा ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा तो समझाने में बहुत सहज होगा, जब चित्र सामने होगा, ऐसे ऐसे चित्र बना के रखेंगे तो उनको फिर समझाने में भी बड़ा आसान होगा। बाबा ने कहा इस ज्ञान और योग से कैसे स्वर्ग बनता है, यह ब्राह्मण अडॉप्टेड है। शिव बाबा जो है ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो हम ब्राह्मण कैसे रचे गए, हम ब्राह्मण रचे गए ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया और हम ब्राह्मणों को रचा। बाबा ने कहा ये समझाने की ना बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेज देना चाहिए, चित्रों पर तो बहुत ज्यादा समझाना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि जो ये ज्ञान यज्ञ है ना, इसमें विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, बहुत अत्याचार भी होंगे। यहाँ पे कामेश्वरु क्रोधेश्वरु है ना, बाबा ने कहा विष ना मिलने के कारण ना मारते हैं, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं कि जो श्रीमत पर चलेंगे ना वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। अब बाबा ने सब कुछ देखा, बाबा ने कहा कि जो श्रीमत पर चलेंगे ना वही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। क्योंकि बाबा क्या किस लिए आते हैं, बाबा तो हम पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं, हम पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा इस जो रावण राज्य में ना पहले पहले क्या है, काम महाशत्रु है, तो इस काम महाशत्रु को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा। तो संपूर्ण निर्विकारी जब बनेंगे तो फिर क्या होगा, श्रेष्ठाचारी जो राज्य होगा तो वहां क्या होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, क्योंकि वहां कोई विकार नहीं होता, सतयुग में कोई विकार नहीं होता। बाबा ने कहा तब यह प्रश्न ही नहीं उठता, जहां भी कहा भाई जो है ना पैदाइश कैसे होगी। बाबा ने कहा अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं है, यह तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। राम राज्य में कोई विष की बात ही नहीं है, वहां तो क्या है, पैदाइश भी क्या दृष्टि से होगी। बाबा ने कहा इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके, श्रेष्ठाचारी बनाना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। बाबा ने कहा स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ड, वहां विष होता ही नहीं है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। जब वहां स्वर्ग में रावण राज्य होगा ही नहीं तो फिर वहां सारे ही श्रेष्ठाचारी होंगे। तो अब स्वर्ग में जाना है तो क्या करना है, इस संगम पर मुझे कितना परमात्मा की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, तो फिर हमारे विक्रम विनाश होंगे, कर्म भोग चुक्तु होंगे और हम फिर स्वर्ग में चलेंगे। फिर बाबा ने कहा जो बाप के सिवाय ना कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन नहीं सकते। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कहते। बाबा ने कहा त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है, और वो कौन है, त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परम पिता के दूसरा कोई होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा फिर बाबा ने आज श्याम सुंदर की कहानी बताई कि कैसे हम सुंदर बनते हैं, सुंदर से फिर कैसे श्याम बनते हैं, और श्याम से फिर कैसे सुंदर बनते हैं, सब बाबा ने आज क्लियर किया मुरली में। तो बाबा ने कहा बस अब श्रीमत पर चलकर ना श्रेष्ठाचारी बनना, और योग बल से क्या, आत्मा को शुद्ध बनाना है, और सब धर्म वालों को संदेश देना है। अब बाबा ने कहा सेवा करनी है, सब धर्म वालों को संदेश देना। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा सच्चे स्नेही सो समान भव। अब सच्चा स्नेही बनना और समान बनना, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। दुनिया में भी ना जब जिसके साथ बहुत प्यार होता है ना, उसकी कोई कमी नहीं देखी जाती, उसकी कमी को दूर करते हैं। तो यहां भी जो बाबा है ना बच्चों से इतना स्नेह करते हैं, और इसलिए जो है ना हम बच्चों की वो कमी को देख नहीं सकते हैं। बाबा हम बच्चों को ना आप समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे आप बच्चे भी कहते हो ना कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाबा स्नेह का रिटर्न क्या मांगता है, बाबा सिर्फ यही कहता है कि बच्चे तुम मेरे समान बन जाओ, तुम अब ये जो है ना पुरानी दुनिया रावण राज्य से बुद्धि का योग हटा दो। तो बाबा बस बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर दें। किस चीज से टर्न करने,
जो बुद्धि में विकार हैं या कोई व्यर्थ है उसको समाप्त करके समर्थ की तरफ आ जाएं, बाबा की याद में लग जाएं। तो जब बाबा के साथ जितना स्नेह होगा ना, उतना हमारे अंदर जो कमियां उसका त्याग करते जाएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान के साथ मेरा कितना प्यार है। और जब भगवान के साथ प्यार है तो रावण वाली कमजोरियों को त्याग करते जाएंगे। बाबा ने कहा भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा ने कहा आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। जो अंदर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, इनके सिर उतार दो। बाबा ने कहा थोड़ी भी कमजोरी का सिर नहीं रखो, थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखना। अब मुझे बस एक बाबा के साथ रहना और सदा निरंतर बाबा की याद में रहना। फिर आज स्लोगन में कहा कि हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। हर कर्म करते हो मुझे क्या करना है कि बस बाबा के साथ बैठा हूं, बाबा मेरा साथी है। हर कर्म करते हुए जब भगवान साथ होगा तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगा और हम सदा साक्षी होकर देखेंगे उस कर्म को। कर्म किया और कर्म से न्यारे और प्यारे हो गए। कर्म किया और कर्म से क्या, कर्म का सुख दुख लाभ हानि कुछ भी, उससे न्यारे और प्यारे हो जाए। तो कैसे होंगे? जब बाबा आपका साथी बन जाएगा। फिर तो जितना हम साक्षीपन में रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? बाप के साथ रहेंगे। और बाबा के साथ रहकर हम सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहेंगे। दोनों साइड है। अगर मैं कर्म करते हुए साक्षीपन की सीट पर रहूं तो बाप आपका साथी बन जाएगा। फिर मेरा बाबा शिव बाबा मेरा साथी बन जाएगा। फिर आज मातेश्वरी जी के महावाक्य का हेडिंग था संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। अब 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का समय यही संगम युग है। और संगम युग पर मैं कितना पुरुषार्थ करती हूं, संपूर्ण पुरुषार्थ करना। अगर 21 जन्मों के सुख लेना है तो मुझे इसी संगम पर इतना पुरुषार्थ करना है कि मेरे अंदर जो भी कमी पेशियां कुछ भी है, मुझे बस बाबा के साथ जुड़ना है। मम्मा ने कहा देखो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे। और यह पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। मम्मा ने कहा परंतु 21 जन्मों का नाम सुनना ठंडे मत पड़ जाना कि भाई 21 जन्मों के लिए। मम्मा ने कहा 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई? मम्मा कह रही हैं किसे भाई ये अगर सोच के कि यार 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो फिर पुरुषार्थ में ठंडे नहीं पड़ना। पहले इतना तो कर लें कि हम 21 जन्म तो हम सुख भोगें। मैंने कहा परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना। तो जब हमें 21 जन्मों के लिए मिलना है तो हम जो मुकर्रर कर दिया उस 21 जन्मों को तो प्राप्ति पाने के लिए मैं पुरुषार्थ करूं। क्योंकि बाबा तो आए हमें संपूर्ण स्टेज तक पहुंचा देते हैं। बाबा आए हमें संपूर्ण स्टेज तक पहुंचा भी देते हैं। मैंने कहा परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है, बाबा का कोई दोष नहीं है। इसमें हमारे अपने पुरुषार्थ के ऊपर ही है। मैंने कहा अब हम कमी हुई तो किस में हुई? हम बच्चों में कमी हुई ना। बाबा का कोई इसमें वो नहीं है दोष। मैंने कहा सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। क्योंकि जो ये संगम पर जो मुझे जन्म मिला है, मैं ब्राह्मण बनाऊं, इसमें मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूं, कितना बाबा की याद में रह रहा हूं, तो इसी से मुझे 21 जन्मों का पुरुषार्थ जो है ना सुख मिलेगा। मम्मा ने कहा जो पुरुषार्थ करते हैं ना सदा सुख के लिए करते हैं, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। मम्मा ने कहा वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए। अब लास्ट में स्वयं भगवान को आना पड़ता है और वो सबको पवित्र बना के साथ ले जाएंगे। जो भी सजाएं या तो पवित्र बन के साथ ले जाएंगे या फिर सजाएं खा के साथ ले तो जाएंगे। मम्मा ने कहा अब जब आत्माओं को फिर से पाठ में आना ही पड़े तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ करें और अच्छा पुरुषार्थ करके सर्वोत्तम पाठ बजाएं। तो जब सारा कुछ मम्मा ने क्लियर कर दिया कि जब हमने अप डाउन होना है और 21 जन्मों का पुरुषार्थ करना है तो हम क्यों ना पुरुषार्थ करें
जितना मैं पुरुषार्थ करूंगा, 21 जन्म तो क्या 84 जन्म अंत तक भी सुख पाएंगे। अब लास्ट के जन्म में भी तो हम ब्राह्मण बने ना, तो ब्राह्मण बनकर हम पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं, सारा मदार ही पुरुषार्थ पर है। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं कि मुझे 21 जन्म तो क्या पूरे 84 जन्म ही सुख भोगने, तो इतना पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते फिर से उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं पर, प्रकृति के 5 तत्वों पर, 9 ग्रहों पर, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों पर, सब पर जा रही, सब सुख और शांति से भरपूर हो रही हैं। 5 तत्व सतो प्रधान होते जा रहे हैं और मैं फरिश्ता बाबा के साथ फिर से सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारा दिन चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।